नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसने काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया है। आज इसकी बाल बाल और खाल खाल हम लोग देखने वाले हैं। इसके जन्म से लेकर इसके मरने तक की सारी कुंडली आज हम लोग खंगालेंगे। इसने किस प्रकार से, किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को हेल्प किया, जिससे भारत के अंदर बहुत ज्यादा टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट हुआ। पाकिस्तान की आईएसआई ने इसको किस तरीके से हेल्प की, और ये जब पंजाब से भागकर कनाडा जाता है तो उसके बाद में कैसे ये टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है। एक छोटा सा प्लम्बर, एक छोटा सा मैकेनिक किस तरीके से एक टेररिस्ट ग्रुप के अंदर जाकर शामिल होता है, ये तमाम बातें जो है वो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक डिप्लोमेटिक कदम जो है वो दोनों देशों के द्वारा उठाया गया है। सबसे पहले हम लोग कनाडा की बात करेंगे। कनाडा के जो पीएम है ट्रूडियो, इनकी तारीफ की जाती है कि जब 2017 के अंदर एलजीबीटी जो कम्युनिटी थी उनसे माफी मांगी थी ट्रूडो ने, लेकिन उसके बाद जब 2018 के अंदर ये अपनी सत्ता के अंदर आते हैं तो उनका रवैया ही बदल जाता है। क्योंकि जब इनकी सरकार बनती है तो गठबंधन की सरकार बनती है, और गठबंधन की सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा ग्रुप था उसके अंदर सिख शामिल थे, और वो सिख वो थे जिन्होंने खालिस्तान ग्रुप को हमेशा सपोर्ट किया है। इसीलिए ट्रूडो का रवैया जो है वो आप लोग अलग ही मिजाज के अंदर देख सकते हैं। क्या हुआ है कि ट्रूडो ने संसद के अंदर यह कहा है कि भारत का जो डिप्लोमेट है कनाडा के अंदर, उनको जो है वो भारत भेज दिया है। हमने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। हमने 5 दिन का टाइम दिया कि आप अपने बोरिया बिस्तर समेट के जो है वो चले जाइए। आपने वो वीडियो जो है वो क्लिप जरूर देखी होगी, जिसके अंदर जो कनाडा का डिप्लोमेट है वो उस गेट को, कार की गेट को बंद करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा गुस्से के अंदर था, तिलमिलाया हुआ था, लेकिन फिर भी हमने 5 दिन का टाइम दिया। चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए कि बेसिकली हरदीप सिंह निज्जर जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप उसके पास में थी। ट्रूडो का कहना यह है कि इसके पास में जब कनाडा की नागरिकता थी तो कनाडा की नागरिकता जिसके पास में है, जो कनाडा की जमीन पर रहता है, उसको बचाने का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो किसका है? कनाडा का है। ये कहना है ट्रूडो का, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इन लोगों ने किस तरीके से जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। बेसिकली स्टेटमेंट क्या था कि एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ ए कैनेडियन सिटीजन। अब याद आती है आपको कैनेडियन सिटीजन? भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि कैनेडियन सॉइल के ऊपर एक व्यक्ति जो है उसको मारा गया, और ये अनएक्सेप्टेबल रहेगा, और ये वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। कैनेडियन पीएम का ये कहना है। चलिए आप लोग को बता दें कि हर 5 साल में कनाडा में पंजाबी जो है बढ़ते जा रहे हैं। 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9,42,170 लोग जो हैं वो कनाडा के अंदर पंजाब से ही रह रहे हैं। 9.5 लाख पंजाबी बसे हैं, जिनमें से 7.70 लाख जो है वो सिख हैं। 2021 के कनाडाई चुनावों की बात करें तो 338 सीटों पर, जो 338 सीट थी, 338 सीटों के ऊपर 49 जो है वो भारतीय वहां पर खड़े होते हैं मैदान के अंदर। 49 में से 35 जो कैंडिडेट है वो कहां के थे? वो पंजाब के थे। इनमें 8 सीटें ऐसी थी जिन पर पंजाबी के सामने उम्मीदवार था। मतलब 8 सीटों पर ऐसे थे कि आमने सामने जो है वो पंजाबी ही थे। समझ रहे हैं आप लोग पावर? इसके बाद में देखिए कि जो 8 उम्मीदवार थे उनमें से 5 सीटों पर 2 पंजाबी और 3 सीटों पर 3 पंजाबी जो है वो इलेक्शंस को लड़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा साफ है कि कहीं ना कहीं पंजाबियों की, सिखों की बात जो है वहां पर रखी जा रही है। इसके साथ में ही कनाडा के अंदर जो पंजाबी सांसद चुने गए हैं उनकी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सांसद हैं वो वहां पर इलेक्ट हो चुके हैं। आज देखिए, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स में देखा होगा, है ना, जब यूके के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जब आते हैं भारत के अंदर, है ना, तो जमाई राजा की तरह हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। भारत ने कभी मेहमान नवाजी के अंदर कमी जो है वो नहीं छोड़ी है। कनाडा की संसद के पास में 338 सीटें हैं, और 338 सीटों में आप लोग देख सकते हैं कि 16 जो कनाडा में पंजाबी सांसद हैं। सबसे ज्यादा जो है वो 8 है ओंटारियो के अंदर, 4 है ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, 3 है अल्बर्टा में, और 1 है क्यूबेक के अंदर। तो टोटल पार्लियामेंट सीट कितनी है? 338 है। अब ये हरदीप सिंह निज्जर है कौन? इसकी पूरी की पूरी कुंडली जो है वो हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर जो है, इसकी उम्र 45 साल थी, अब तो नहीं है। खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये सरगना रह चुका है। इसका गांव जो है वो है भरसिंहपुर जालंधर के अंदर। भरसिंहपुर जालंधर के अंदर इसका गांव था, और भारत के टॉप 40 आतंकियों के अंदर जो टॉप 40 थे इनके अंदर ये शामिल था।
इसका इनाम जो है, इसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुलाई 2022 में भगोड़ा जो है इसको घोषित कर दिया था और 18 जून को कनाडा के अंदर इसकी सरेआम जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 2 बाइकर्स के द्वारा। ठीक है। अच्छा, केटीएफ जिसको हम लोग कहते हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो खालिस्तान टाइगर फोर्स को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के उग्रवादी जगतार सिंह तारा ने जो है वो बनाया था। अभी केटीएफ कैसे बनी है इसके बारे में जिक्र करेंगे। केटीएफ बनाने में उसकी मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की थी। मतलब पाकिस्तान जो है इनडायरेक्टली हेल्प करता है इन खालिस्तानियों की, ताकि वो और जो है एग्रेसिव होकर भारत के ऊपर हमला करे। इसीलिए जो केटीएफ था उसकी मदद की थी किसने? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने। जगतार सिंह 31 अगस्त 1995 को पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। तो बेसिकली ये जो निज्जर है और इसके साथ में जगतार सिंह है, ये बेअंत सिंह जो कि पंजाब के सीएम थे, उनकी हत्या के अंदर ये शामिल थे और कनाडा फिर जो है ये भाग गए थे। ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो निज्जर है ये जालंधर भरसिंहपुरा से 1992 के अंदर कहां पर चला जाता है? ये चला जाता है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर जब ये जाता है तो एक प्लम्बर की नौकरी करते हुए जाता है। वहां पर जैसे प्लम्बर होता है ना, पाइप वगैरह ठीक करने वाला, वहां पर पहुंचता है। वहां पर जाकर देखता है कि यार यहां पर तो एक बहुत जो है ना वो प्रभावशाली व्यक्ति है। कौन है? पन्नू है। ये ज्वाइन करता है पन्नू को इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है सिख फॉर जस्टिस। तो सिख फॉर जस्टिस जो है उसका चीफ रहता है पन्नू, और पन्नू के नीचे ये जो है वो ज्वाइन कर लेता है। मतलब अभी जो औहदा इसका देखें है ना, वो पन्नू के नीचे ही, मतलब कह सकते हैं कि अध्यक्ष है और ये उपाध्यक्ष है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्लम्बर की नौकरी करते हुए पंजाब से कनाडा के अंदर पहुंचा था। ठीक है, तो सिख फॉर जस्टिस जो है इसका अध्यक्ष ये रह चुका है। तो दोनों की दोस्ती जो है, मतलब वैचारिक एक मेल मिलाप जो है वो भरत मिलाप इनका होता है, और दोनों मिलकर जो है वो खालिस्तान ग्रुप को रन करते हैं कनाडा के अंदर। निज्जर जो है वो एंगेज होता है टेररिस्ट ग्रुप के साथ में जिसका नाम है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि जगतार सिंह तारा इसको लीड करता है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है इसको लीड करता है जगतार सिंह तारा, और फिर इन्होंने जो है वो खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ जो है इसका गठन किया था। और केटीएफ को ही पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो पूरी तरीके से हेल्प करती है इनडायरेक्टली। 2014 के अंदर निज्जर जो था वो बेसिकली मास्टरमाइंड था। असैसिनेशन हुआ था किसका? स्पिरिचुअल लीडर थे बाबा बनियारा। तो बाबा बनियारा जो है इनका असैसिनेशन भी किसने करवाया था? निज्जर ने करवाया था। 2015 के अंदर आप लोग देख सकते हैं, 2015 के अंदर ही कंडक्टेड ए ट्रेनिंग कैंप, कनाडा के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप जो है उसको कंडक्ट करवाता है फॉर मनदीप सिंह धालीवाल, हु वाज सब्सिक्वेंटली डिस्पैच टू पंजाब विद द मिशन टू टारगेटिंग शिवसेना लीडर्स। मतलब जो शिवसेना के लीडर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए बेसिकली ये कनाडा के अंदर एक ट्रेनिंग कैंप जो है उसको भी रन करता है 2015 के अंदर। यही नहीं, एनआईए ने इसको 10 लाख का इनामी बदमाश जो है आतंकी वो भी घोषित किया था। भाई जो भी इसको पकड़ के लेके आएगा 10 लाख रुपए हम लोग उसको दे देंगे। तो नवंबर 2020 के अंदर निज्जर पार्टनर विद फेलो गैंगस्टर अर्श धल्ला, ठीक है, इसके साथ में जो है वो पार्टनरशिप करता है, और इन्होंने जो है मनोहर लाल का मर्डर किया था, जो कि डेरा सच्चा सौदा जो है उसका हेड था। 2021 के अंदर ये मर्डर जो है उसको पूरा का पूरा कंडक्ट करवाया जाता है, उसको हेड भी ये करता है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो निज्जर है ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को हेल्प करता है कनाडा के अंदर। कनाडा से जितना भी फंड है उस फंड को रेज करना, उसको भारत तक पहुंचाना, उससे हथियार खरीदे जाते हैं, वेपन्स खरीदे जाते हैं, और ये पूरी तरीके से फाइनेंशियली फंड कौन करता है? यहां पर निज्जर जो है वो किया करता था। खैर अब मर चुका है। ठीक है, यानी कि 18 जून को 2023 को अभी हाल ही के अंदर निज्जर की हत्या कर दी जाती है। जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकलता है 2 बाइकर्स आते हैं। ये बताया जाता है कि वो बाइकर जो थे वो भी सिख ही थे। इसकी जो है वो हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में ये तमाशा जो है पूरा क्रिएट होता है। यहां पर एक तमाशा और है। ट्रूडो 2018 के अंदर जब भारत आते हैं तो गोल्डन टेंपल का विजिट करते हैं। वहां पर बात करते हैं कि हम लोग खालिस्तानी जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज आप रंग रूप देख लीजिए, पूरी तरीके से जो है वो बदल चुका है। ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। बेसिकली 40 की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें हरदीप सिंह निज्जर भी शामिल था। एक ये व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं, अमरप्रीत समरा इसका नाम है। यूएसए के द्वारा भी इसको टेररिस्ट जो है वो अनाउंस किया गया था। और जैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उससे पहले ही ये जो है अमरप्रीत समरा, इसकी भी हत्या जो है वो कर दी जाती है। ठीक है, ये फोटो जो है थोड़ी सी ब्लर आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ये हरदीप सिंह निज्जर की
18 जून की वो फोटो है जिसमें कार में बैठकर ये जो है वो जाने लगता है और गुरुद्वारे के बाहर दो जो शूटर हैं वो बेसिकली इसको शूट कर देते हैं, वहीं पे इसकी मौत जो है वो हो जाती है। तो कनाडा के पीएम को ये बताया जाए कि भाई ज्यादा तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। तो भारत ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। कनाडा ने क्या किया कि हमारे डिप्लोमेट को भारत भेजा, हमने भी जो है वो 5 दिन का समय दिया कि भाई अपना बोरे बिस्तर बांधो और यहां से रवाना हो जाओ। चलिए, ये पूरे लेक्चर का एनालिसिस आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आपके बेहतरीन कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग हमारे यूपीएससी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूज कीजिएगा कोड विजय, जिससे आप लोगों को 50% ऑफ और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। जो भी आंसर राइटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आपकी लाइव कॉपी जो है वो चेक की जाएगी। बहुत बेहतरीन कोर्स है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।